हेलो फ्रेंड। तो चलिए आज हम लोग क्लास 12th का ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का टॉप 25 क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जिसमें मोस्ट 25 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है। आप लोग जरूर वीडियो को देख लीजिएगा, पूरा वीडियो देख लीजिएगा। और हाँ फ्रेंड, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए फ्रेंड, फटाफट से हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आप लोग कमेंट में आंसर इसका बताते रहिएगा। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बताइएगा एक नंबर आंसर का क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा। किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है। बताइएगा एक नंबर क्वेश्चन का आंसर, किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है। द्रविड़, ऑस्ट्रिक, भारतीय यूरोपीय या फिर चीनी तिब्बती। बताइए किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है। द्रविड़, ऑस्ट्रिक, भारतीय यूरोपीय या फिर चीनी तिब्बती। तो एक नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका फ्रेंड चीनी तिब्बती, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर बताइएगा, किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे अधिक है। किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे अधिक है। द्रविड़, भारतीय यूरोपीय, ऑस्ट्रिक या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक है भारतीय यूरोपीय, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर बताइएगा, तीसरा नंबर का क्या हो जाएगा राइट आंसर। इनमें से कौन सामाजिक भूगोल की उपशाखा है। क्या इनमें से कौन सी सामाजिक भूगोल की उपशाखा है। चिकित्सा भूगोल, सैन्य भूगोल, संसाधन भूगोल या फिर इनमें से कोई नहीं। बताना फ्रेंड्स कि क्या राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सामाजिक भूगोल की उपशाखा है। तो इनमें से कौन है, तो इसका हो जाएगा चिकित्सा भूगोल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर बताइएगा, चौथा नंबर क्या बोल रहा है। नौ निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है। क्या नौ निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है। राइटजेल, टेलर, हम्बोल्ट या फिर व्लास। बताइए नौ निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है। तो नौ निश्चयवाद के प्रवर्तक टेलर है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन का बताइएगा, इनमें से कौन कृषि आधारित उद्योग है। इनमें से कौन कृषि आधारित उद्योग है। चीनी, सीमेंट, इस्पात या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए कि इनमें से कौन कृषि आधारित उद्योग है। तो कृषि आधारित उद्योग चीनी है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए छठा नंबर बताइएगा, छठा नंबर क्या बोल रहा है। ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग है, कहाँ है ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग। यूरोप में, एशिया में, उत्तरी अमेरिका में या फिर ऑस्ट्रेलिया में। ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग कहाँ पे है। तो ये आपका यूरोप में है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 7 नंबर बताइएगा, 7 नंबर क्या बोल रहा है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग कहाँ है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है ये जो कहाँ है। तो रूस में है, यूएसए में है या फिर कनाडा में है या फिर इन्हीं में सभी में है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग कहाँ पे है। तो ये रूस में है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 8 नंबर बताइएगा, बिग इंच पाइपलाइन प्रवाहित करता है। बिग इंच पाइपलाइन क्या चीज़ प्रवाहित करता है। पेट्रोलियम, दूध, जल, तरल पेट्रोलियम गैस। बताइए बिग इंच पाइपलाइन प्रवाहित करता है, क्या प्रवाहित करता है बिग इंच। तो ये तरल पेट्रोलियम गैस प्रवाहित करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 9वां नंबर बताइएगा, 9वां नंबर क्या बोल रहा है। पोर्ट सईद किस जलमार्ग पर स्थित है। पोर्ट सईद किस जलमार्ग पर स्थित है। पनामा नहर, उत्तर अटलांटिक, कील नहर या फिर स्वेज नहर। पोर्ट सईद किस जलमार्ग पर स्थित है। तो ये स्वेज नहर पर स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 10 नंबर बताइएगा, 10 नंबर क्या बोल रहा है। निम्नलिखित में कौन मानव विकास के मूलभूत क्षेत्र हैं। क्या है निम्नलिखित में कौन मानव विकास के मूलभूत क्षेत्र हैं। स्वास्थ्य, संसाधन, शिक्षा, उपरोक्त सभी। मानव विकास के मूलभूत क्षेत्र क्या है इनमें, तो सबको पता है, ये तो उपरोक्त सभी है। स्वास्थ्य भी जरूरी है, संसाधन भी, शिक्षा भी, मानव को तो सब चीज़ जरूरी है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 11 नंबर बताइएगा, निम्नलिखित में कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला नहीं है। नॉर्वे, अर्जेंटीना, जापान या फिर मिस्र। बताइए निम्नलिखित में कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला नहीं है। नॉर्वे नहीं है या फिर अर्जेंटीना नहीं है या फिर जापान नहीं है या फिर मिस्र नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मिस्र नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 12 नंबर बताइएगा, 12 नंबर क्या बोल रहा। निम्नलिखित विद्वानों में से किसने मानव विकास सूचकांक का निर्धारण किया है। निम्नलिखित में विद्वानों में बताइए, निम्नलिखित विद्वानों में किसने मानव विकास सूचकांक का निर्धारण किया है। राइटजेल, डॉक्टर महबूब उल हक, ईसी सैम्पुल या फिर प्रो अमर्त्य सेन।
बताइए क्या राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित विद्वानों में किसने मानव विकास सूचकांक का निर्धारण किया है। रेड जेल, डॉक्टर महबूब उल हक, ईसी सैम्पुल या फिर प्रो अमर्त्य सेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर महबूब उल हक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 13 नंबर बताइएगा। सड़क किस भूमि उपयोग वर्ग में आती है। सड़क किस भूमि उपयोग वर्ग में आती है। गैर कृषिगत भूमि, वन वन भूमि, बंजर भूमि या फिर प्रति भूमि। सड़क किस भूमि उपयोग वर्ग में आती है। तो ये आपका गैर कृषिगत भूमि में आती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 14 नंबर बताइएगा। निम्नलिखित में कौन पूर्व मध्य रेलवे मंडल का मुख्यालय है। निम्नलिखित में कौन पूर्व मध्य रेलवे मंडल का मुख्यालय है। मतलब कि इन चारों में से जो पूर्व में मध्य रेलवे मंडल का मुख्यालय कौन सा है इसमें। गोरखपुर है या फिर इलाहाबाद है या फिर भुवनेश्वर है या फिर हाजीपुर है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन पूर्व मध्य रेलवे मंडल का मुख्यालय है। तो ये हाजीपुर है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 15 नंबर बताइएगा। निम्नलिखित राज्यों में किसमें विजयनगर लौह इस्पात केंद्र अवस्थित है। क्या राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित राज्यों में किसमें विजयनगर लौह इस्पात केंद्र अवस्थित है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर छत्तीसगढ़। निम्नलिखित राज्यों में किसमें विजयनगर लौह इस्पात केंद्र अवस्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कर्नाटक में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 16 नंबर देख लेते हैं। 16 नंबर बताइएगा। बोकारो इस्पात केंद्र किस राज्य में स्थित है। बोकारो इस्पात केंद्र किस राज्य में स्थित है। यहाँ पे है छूट गया है। बताइए बोकारो की इस्पात केंद्र किस राज्य में स्थित है। मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में या फिर उड़ीसा में। बोकारो इस्पात केंद्र किस राज्य में स्थित है। फटाफट से बताइएगा बोकारो इस्पात केंद्र किस राज्य में स्थित है। तो ये आपका झारखंड में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 17 नंबर बताइएगा। झरिया कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। झरिया कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में, बिहार में या फिर झारखंड में। झरिया कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। तो ये आपका झारखंड में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 18 नंबर बताइएगा। जमशेदपुर किस प्रकार का नगर है। जमशेदपुर किस प्रकार का नगर है। औद्योगिक है, खनन है या फिर पर्यटन है या फिर इनमें से कोई नहीं है। जमशेदपुर किस प्रकार का नगर है। तो जमशेदपुर आपका औद्योगिक है, औद्योगिक नगर है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर बताइएगा। 19 नंबर क्या बोल रहा है। कौन सा शहर तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहलाता है। कौन सा शहर तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहलाता है। कोयम्बटूर, चेन्नई, सलेम या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा शहर तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहलाता है। तो ये आपका कोयम्बटूर कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 20 नंबर बताइएगा। इनमें कौन तृतीयक सेवा नहीं है। इनमें कौन तृतीयक सेवा नहीं है। परिवहन, संचार, बैंक या फिर नीति निर्धारण। बताइए कि इनमें कौन तृतीयक सेवा नहीं है। तो इसमें आपका नीति निर्धारण तृतीयक सेवा नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 21 नंबर बताइएगा। 21 नंबर क्या बोल रहा है। इन शब्दों में किसका प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में किया जाता है। बताइए इन शब्दों में किसका प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में किया जाता है। डंपिंग, व्यापार संतुलन, मुक्त व्यापार या फिर इनमें से सभी। बताइए क्या राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट में बताइए फटाफट से क्या राइट आंसर हो जाएगा। इन शब्दों में किसका प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में किया जाता है। डंपिंग, व्यापार संतुलन, मुक्त व्यापार या फिर इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 22 नंबर बताइएगा। सामान्यतः लिंग अनुपात निम्न है। सामान्यतः लिंग अनुपात निम्न है। कहाँ पे सामान्यतः लिंग अनुपात मतलब पूरा समान है। एशिया में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में या फिर न्यूजीलैंड में। सामान्यतः लिंग अनुपात निम्न है, ये कहाँ पे है। तो ये आपका ये एशिया में है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 23 नंबर बताइएगा। निम्नलिखित देशों में किसका लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है। निम्नलिखित देशों में किसका लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है। लैटविया, संयुक्त अरब अमीरात या फिर फ्रांस या फिर जापान। निम्नलिखित देशों में किसका लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है। तो ये आपका हो जाएगा लैटविया का। लैटविया का सबसे अधिक लिंग अनुपात है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 24 नंबर बताइएगा। वह व्यक्ति जो एक वर्ष में 183 दिन से, बताइए वह व्यक्ति जो एक वर्ष में 183 दिनों से कम दिन काम करता है वो क्या कहलाता है। कोई व्यक्ति अगर एक वर्ष में
183 दिनों से कम दिन काम करता है उसे क्या कहते हैं? मुख्य श्रमिक, सीमांत श्रमिक, या फिर किसान, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या कहलाता है? जो 183 दिनों से कम दिन काम करता है तो उसको हम लोग सीमांत श्रमिक कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन बताइएगा। 25 नंबर क्या बोल रहा है? गेहूं की खेती के आदर्श तापमान कितना होना चाहिए? गेहूं की खेती के आदर्श तापमान कितना होना चाहिए? 5 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक, 10 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस तक, 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक, या फिर 30 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक। बताइए गेहूं की खेती के आदर्श तापमान कितना होना चाहिए? तो इसका आपका 10 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड, हम लोग का क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। फिर इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप लोग वहाँ टेलीग्राम चैनल से जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ से आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। वहाँ पे आप लोग जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।